साथियों, आज हम F1 फाइल कैप का BBS सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको ड्राइंग के लेआउट पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमारा लेआउट है। लेआउट में देखते हैं ये F1 हमारा कितना संख्या में है, 1 2 3 4, उसके बाद इधर है 5 6 7 8। F1 हमारा 8 नोज है, जो कि हम यहाँ पे लिख लिए हैं। F1 फाइल कैप टोटल 8 नोज। उसके बाद हम इसका F1 का सिर्फ प्लान देखेंगे। यहाँ पे फाउंडेशन प्लान F1 में हम लोग इसका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन देखा जाए तो ये 1700 है टोटल, और ये भी देखा जाए 750 और 950, ये भी टोटल 1700 ही है। लेकिन क्या है, सेंटर 850 पे है और उसके ऊपर 750 का ये बना हुआ है रेक्टेंगल में। ये चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे 700 है, ये इतना 500 बच रहा है, ये इतना 500 बच रहा है, जो कि 700 फाइल का सेंटर है। उसके बाद अब हम लोग इसका सेक्शन देखेंगे। ए सेक्शन काटा हुआ है सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन के ऊपर से नहीं, हाँ, सेंटर लाइन के थोड़ा सा ऊपर से ए काटा हुआ है। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो इसका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 2 पाइल दिखाया हुआ है। इधर से अगर हम लोग देख रहे हैं, एक पाइल ये 2 पाइल दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारा पीसीसी है, पीसीसी के बाद पाइल कैप है। हम लोगों को इसी पाइल कैप का बीबीएस बनाना है, जो कि F1 है। अब सबसे पहले इसका हम लोग थिकनेस देख लेते हैं कितना है। थिकनेस इसका है 600 mm। इसका थिकनेस ये है, और समझ लीजिए 1700 लंबाई है और 1700 इधर चौड़ाई है टोटल। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाया हुआ है F1 फाइल का, जो वहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है वही डायमेंशन मैंने यहाँ पे चित्र में दर्शाया है। 1700, ये भी 750, ये 950, सेंटर लाइन 850 का, सेंटर लाइन ए सेक्शन कटा हुआ है। ये हमारा प्लान है। उसके बाद सेक्शन पे हम लोग जाएंगे, तो सबसे पहले क्लियर कवर ध्यान देना है। क्लियर कवर हमारा 75 mm, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही यहाँ पे बताया हुआ है हम लोगों को कि जो रहेगा हमारा क्लियर कवर, मिनिमम क्लियर कवर ऑफ पाइल एंड पाइल कैप सेल भी 75 mm। इसका मतलब जो क्लियर कवर रहेगा वो 75 mm रहेगा। 75 mm क्लियर कवर रहने का मतलब ये है, इधर साइड से भी 75 mm, इधर साइड से भी 75 mm, टॉप से भी 75 mm, बॉटम से भी 75 mm। इसका मतलब ये होता है क्लियर कवर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन देखेंगे। इसका सेक्शन यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। जो हमारा सेक्शन है, इसमें टॉप पाइल कैप जो F1 है उसका टॉप है 16 फाई TS 140 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब ये है, इसका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों जो है वो 16 फाई का है। 16 फाई होने का मतलब ये है कि 16 mm डाया का है। इसी तरह इसका देखा जाए बॉटम का, तो बॉटम का हमारा है ये 20 फाई TS 140 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग टॉप का निकालेंगे, टॉप का बीबीएस बनाएंगे 16 फाई TS। टॉप मेन बार मैं लिख देता हूँ, टॉप मेन बार भी 16 फाई, और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार या बाइंडर मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाइंडर भी बोल सकते हैं, ये भी 16 फाई है। और ये है 140 सेंटर टू सेंटर, ये भी, और ये भी 140 सेंटर टू सेंटर। सबसे पहले हम लोग यल निकाल लेंगे। यल निकालने का मतलब ये जो 600 mm हमारा थिकनेस है, इसका क्लियर कवर जो है 75 mm इधर से, 75 mm इधर से, दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा, घट जाएगा। यल निकालेंगे। इसके लिए मैंने सूत्र भी बताया हुआ था। अगर स्ट्रक्चर, साधारण स्ट्रक्चर जैसे पाइल कैप है, पेडेस्टल है, उसके बाद फुटिंग है, उसके बाद बीम है, तो इन सब के लिए एक सूत्र बताया था, यल बराबर 2LD/3। जो हमारा LD है वो हमारा इफेक्टिव डेप्थ मान सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ मान सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ। उसके बाद ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो हमारा जो टोटल थिकनेस है, वो टोटल थिकनेस माइनस क्लियर कवर, ऊपर से और नीचे से दोनों का। ऊपर ये 75 mm और इधर से 75 mm जो कि दिया हुआ है, तो 75 mm इधर से, एक ऊपर से एक नीचे से, तो दोनों घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 450 mm।
ये हमारा एल डी निकल गया 450 mm। अब यल बराबर 2 इंटू 450 डिवाइड बाई 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 15 × 45, मतलब 1.5 दूनी 300 mm जो हमारा आया। हमने यल निकाल लिया। इफेक्टिव लेंथ 600 माइनस जो 75 mm कवर इधर से घटाए हुए हैं, ऊपर से, टॉप से और बॉटम से दोनों घटाएंगे तो हमारा 450 आ गया। अब यल डी निकल गया, इसके हिसाब से यल बराबर निकलेंगे 2 × 450/3, तो हमने कैलकुलेशन किया तो 300 mm आ गया। 300 mm हमारा क्या है, ये है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 300 mm है। ऐसे ही इधर से देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 300 mm है। यल हमारा 300 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे स्ट्रेट लेंथ हमारा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 का अभी हम लोग देख रहे हैं, पार्ट 1 का देख रहे हैं। तो स्ट्रेट लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 1700 है, जिसमें से 75 mm इधर से और 75 mm इधर से, दोनों तरफ से कवर घट जाएगा, क्लियर कवर। तो हमारा कितना बचेगा ये हम देखेंगे। 1700 माइनस 75 बराबर 1550 mm। 1550 mm स्ट्रेट लेंथ हो गया। और यल जो है वो हमारा लेंथ जो है वो है 300 mm। इसका मतलब जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो टॉप मेन बार बनेगा, टॉप मेन बार ये हमारा बनेगा। इसका जो क्या कहते हैं चित्र बनेगा वो बनेगा ऐसे और ऐसे। ये हमारा दोनों रहेगा 300, ये भी 300, ये रहेगा 1550। ये हमारा हो गया टॉप मेन बार, जो कि टॉप मेन बार हमारा निकल गया। और जो बिछाया जाएगा इसके एलॉन्ग में, मतलब लंबाई एलॉन्ग या चौड़ाई जो भी बोल लो, 1700 mm है ये, इसके एलॉन्ग में ऐसे बनेगा। अब इसका हम लोगों को कटिंग लेंथ निकालना है। अब इसका कटिंग लेंथ हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले कटिंग लेंथ का मैंने फार्मूला भी बताया हुआ था। कटिंग लेंथ ये 16 mm फाई का है, 16 फाई का ये है। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो कटिंग लेंथ में मैंने बोला था टोटल लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। जो हमारा बेंड डिडक्शन होगा अकॉर्डिंग टू डाया, ये डाया है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डाया प्लस उसका जो बेंड है कितना mm हो रहा है, ये 90D हो रहा है, 2D हो जाएगा दोनों में, इसका मतलब 4D। तो टोटल लेंथ हमारा पहले निकालेंगे 300 प्लस 1550 प्लस 300 माइनस बेंड डिडक्शन 2D मतलब 4D। उसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो 300 प्लस 1550 प्लस 300 कर रहे हैं। ये हमारा 300 प्लस 1550 प्लस 300 2150 यहाँ पे लिख लेंगे। 2150 माइनस 4 इंटू डी का मान 16 फाई है यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, तो 16, इसका मतलब 64 हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारा आ गया 2.06 या 2 मीटर 86। ये हमारा mm में आया। जो इसका एक नोज, टॉप मेन बार का एक नोज का कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ एक नोज का है ये। अब इसको हम लोग मीटर में बना लेंगे, 2.086 मीटर इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इस तरह का यहाँ पार्ट 1 में कितना नोज लगेगा ये हम कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग कर रहे हैं पार्ट 1 में टोटल स्टील नोज। सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग ये देखेंगे, ये है पूरा 750 का, जो कि यहाँ हम लोगों को F1 वाले प्लान में दिया हुआ है 750 mm यहाँ पे। अब उसके बाद इसका क्लियर कवर घटेगा। क्लियर कवर हमारा एक ही तरफ घटेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे वाला यहाँ पे है 950 वाले के पार्ट में है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही घटाएंगे। 750 में से 75 घटा देंगे, तो 750 माइनस 75। उसके बाद 140 का स्पेसिंग भी है टॉप मेन बार में, 160 16 फाई सेंटर, 140 का सेंटर है, तो 140 का सेंटर कर लेंगे। उसके बाद +1 ऐड कर देंगे, तो हम लोग देखेंगे कितना नोज यहाँ पे आ रहा है। तो 750 माइनस
75 इक्वल टू 675 डिवाइडेड बाई 140, मतलब 4.82 प्लस 1 मतलब 5.8। 5.8 को हम लोग मान सकते हैं 6 नोज। 6 नोज पार्ट 1 वाले में टोटल स्टील नोज जो आ रहा है टॉप मेन बार का, वो हमारा आ रहा है 6 नोज। इसका मतलब 1550 वाला जो ये वाला स्टील लगाएंगे, 1550 ये हमारा है। उसके बाद स्टील इसका 300 यल है, इधर भी 300 यल है। जो ये हम लोग बिछाएंगे ऊपर से ये पार्ट बिछाएंगे, टोटल हम बिछाएंगे 6 नोज। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में। अगर देखा जाए इसका पार्ट टू देखने से पहले हम लोग इसका क्यों ना कटिंग लेंथ निकाल लें। सॉरी दोस्तों, मैंने इसका कटिंग लेंथ पहले ही निकाल लिया है, जो कि आ रहा है 2.086 मीटर। अब हम लोग पार्ट 2 का देख रहे हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है पार्ट 2, ये पूरा है 700 और ये है 900। 700 है, 950 है। हम लोगों को सिर्फ अभी इस पे कैलकुलेशन ये वाला देखना है, क्योंकि हम ये वाला स्टील अभी बिछा रहे हैं। तो ये वाला स्टील बिछाने का मतलब हम लोग ये वाला स्टील देखेंगे। ये वाला स्टील हमारा कितना जाएगा, कितना नोज जाएगा ये देखेंगे, और इसका लेंथ कितना रहेगा। सिर्फ स्ट्रेट लेंथ ही लिखेंगे, इसका निकालेंगे सिर्फ स्ट्रेट लेंथ इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ तक जा रहा है। यहाँ तक जाने का मतलब ये ऐसे तिरछा गया हुआ है और ये ऐसे है, उसके बाद ये भी ऐसे है। तो इसका मतलब अभी हम सिर्फ इतने का निकाल रहे हैं, तो इतना सिर्फ हमारा स्ट्रेट लेंथ निकलेगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो स्ट्रेट लेंथ है वो हमारा कितने रहेगा ये मैं बताना चाहूँगा। ये हमारा है 700, ये हमारा है 950। सबसे पहले 950 को एक तरफ का पहले से डिडक्ट किया हुआ है क्लियर कवर। इससे पहले हम लोग इसका क्लियर कवर डिडक्ट किए हुए हैं। 750 में से यहाँ पे डिडक्ट करके नोज निकाला है हमने, और नोज निकालने के साथ साथ जो कटिंग लेंथ या फिर 1550 है ये सब निकाला हुआ है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस तरफ का अब 75 mm घटाएंगे, क्योंकि यहाँ का पहले से 75 mm हम लोग घटा चुके हैं। तो 950 माइनस 75 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 875 mm। ये 875 mm होने का मतलब यहाँ तक सिर्फ 875 mm तक ही स्टील हमको बिछाना है। अब जब 875 mm तक स्टील बिछाना है तो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन हम पार्ट 2 का देख रहे हैं। अगर इसका देखा जाए पार्ट 2 का कटिंग लेंथ कितना होगा, कोई पूछे तो पार्ट 2 का कटिंग लेंथ कितना होगा, 700 ही होगा। इसलिए 700 होगा क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मान लो ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे, और उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे, मतलब टोटल स्ट्रक्चर का हम एक पार्ट उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसमें यल नहीं मुड़ेगा। यल मतलब ये 300 वाला नहीं मुड़ेगा। 300 वाला इसलिए नहीं मुड़ेगा क्योंकि ये पूरा यहाँ तक जाने के बाद तब हमारा 300 मुड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कटिंग लेंथ, इसमें कटिंग लेंथ इसका हो जाएगा, ऐसे रहेगा, इसका चित्र ऐसे रहेगा। उसके बाद ये 700 mm का रहेगा, 700 mm का रहेगा। कितना नोज रहेगा, हम इसका नोज निकाल लेते हैं। नोज निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, 875 बटे 140 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। उसके बाद +1 कर देंगे, जितना आएगा उतना इसका नोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 875 डिवाइडेड बाई 140, तो हमारा आ गया 6.25 +1। अगर देखा जाए तो इससे पहले वाले पार्ट 1 वाले में भी +1 हम लोग ऐड कर चुके हैं। +1 ऐड करने का मतलब हम लोग यहाँ तक निकाल चुके हैं। यहाँ तक निकालने का मतलब अगर हम एक बार और +1 ऐड कर देंगे तो हमारा 2 बार +1 हो जाएगा। इसीलिए हम इस वाले में +1 ऐड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 या 6 नोज। ये हमारा कितना कटिंग लेंथ रहेगा, ये हमारा 700 mm का कटिंग लेंथ रहेगा। ये हमारा 700 mm का कटिंग लेंथ रहेगा, जो कि 6 नोज आएगा। अब देखा जाए पार्ट 2 का भी निकल गया,
और पार्ट 1 का भी हम लोगों ने निकाल लिया, जो कटिंग लेंथ है और BBS है और नोज है। उसके बाद पार्ट 3 का निकालेंगे। पार्ट 3 का निकालने का मतलब ये है, सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये है 500, ये है हमारा 950, ये है 500। 950 और 500 का मैं पहले ड्राइंग बना लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 500, ये हो जाएगा मान लीजिए 950, एक हो, ये मान लीजिए 500 हमारा हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 950। अब हम देखेंगे कि हमने पहले से ही जो यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है 1700 में से 75 mm इधर से घटाया हुआ है, 75 mm इधर से घटाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 वाले में 75 mm पहले घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 425। 425 इसका मतलब ये जो आएगा, ये हमारा एक्चुअल अगर आएगा तो 425 आएगा। इसी तरह ये जो हमारा 950 है, इधर 950 है, इसमें भी यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड से 75 mm घटा दिया है हमने, तो एक साइड से अगर 75 mm इधर वाले साइड से घटा रहे हैं तो हमारा कितना बचेगा, 875। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये हो जाएगा 875, यहाँ से ये 875 हो जाएगा और ये हो जाएगा 425। अब मैं एक दूसरा ड्राइंग यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारा। अब हम यहाँ पे ड्राइंग बना लेंगे, जो इसका रियल ड्राइंग होने का मतलब ये रहेगा कि हमें इस वाले का BBS इसके हिसाब से बनाना है। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 425, ये हो जाएगा 875, 875, ये हमारा मान लो थीटा, ये 90 डिग्री है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको निकालना कौन सा स्टील है ये ध्यान देना है। हमको निकालना है यहाँ पे, ये वाला स्टील हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद अब ये वाला स्टील निकालना है, 500 mm वाला जो दिख रहा है, ये वाला स्टील निकालना है। इसको निकालने के लिए ये एक ट्रायंगल का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 90 डिग्री बन रहा है, उसके बाद थीटा बन रहा है, 425 बन रहा है, 875 बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को यल मान लेंगे, यल1 मान लीजिए। जो 425 दिया हुआ है हम इसको यल1 मान लेते हैं। यल1 मानने का मतलब मेरा ये है कि अगर देखा जाए 875 एक थीटा कोण बन रहा है। तो एक सूत्र होता है जो कि कैलकुलेशन के लिए अक्सर यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार हमारा वो होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग थीटा कोण निकालते हैं। आधार जैसे यहाँ पे ये थीटा है तो हमारा आधार 425 हो जाएगा। अगर हमारा थीटा यहाँ होता तो आधार हमारा 875 हो जाता। इसका मतलब इसका आधार कितना हो जाएगा, 425 mm, और इसका लंब कितना हो जाएगा, 875 mm। ये हमारा हो गया tan थीटा। अब tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर, देखो अब इसका लिखते हैं tan थीटा हमको निकालना है, तो tan 425 डिवाइडेड बाई 875, ये हमारा कितना आ गया, 0.0084। इसको क्या करेंगे हम लोग, mm में या मीटर में बनाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। हम लोग यहाँ पे tan थीटा का मान निकाल रहे हैं। tan थीटा का मान निकालने का मतलब 425 बटे 875, 425 डिवाइडेड बाई 875, ये आ गया 0.485। ये हमारा tan थीटा का मान आ गया है। इसका मतलब ये है लंब मतलब यल मान लेते हैं, ये हमारा यल, और इसका आधार मतलब a, ये हमारा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है ये हम लोग देखते हैं। सॉरी दोस्तों, अगर देखा जाए मैंने अभी बताया, अगर जिसके साथ थीटा कोण बनता है वो आधार कहलाता है। चूँकि हम लोग इसका निकाल रहे हैं, इसका लेंथ निकाल रहे हैं। BBS में अगर देखा जाए पार्ट 3 में इस वाले भाग का लेंथ निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है
इस थीटा को हम लोग यहाँ ना मान के यहाँ पे मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, क्योंकि थीटा जिसके साथ कोण बना रहा है वो हमारा आधार हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा लंब, यल बराबर 425, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है 425 बटे आधार 875 mm, जो कि tan थीटा बराबर 0.485 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, ये जो 875 है इसको ये 875 में डिवाइड कर देंगे 140 से। 140 से पहले नोज निकाल लेंगे, इसका नोज कितना आएगा। तो नोज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा दिया हुआ है नोज, मान लो नोज निकालना है, तो 875 हो गया डिवाइडेड बाई 140 mm। 140 mm जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 875 डिवाइडेड बाई 140, 875 डिवाइडेड बाई 140, ये आ गया 6.25, 6.25। अभी हम लोग यहाँ पे भी निकाले हुए हैं 6.25। इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग स्टील बिछाना चालू करते हैं तो 6.25 मतलब 6 नोज प्लस 1 नोज और जोड़ देंगे। 1 नोज इसलिए जोड़ देंगे क्योंकि सिर्फ हम लोग इतने का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पे ये 500 वाले में से पहले से ही इसको क्या कहते हैं 425 कर दिए हैं, उसके बाद अब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नोज जोड़ देंगे तो 6.25 प्लस 1 7.25 हो जाएगा, जो कि हमारा 7 नोज नियर अबाउट हो जाएगा। ये नियर अबाउट का चिन्ह है, ये क्या है, ये नियर अबाउट का चिन्ह मतलब लगभग जिसको हम लोग कहते हैं वो इसका चिन्ह है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है, L1 निकाल चुके हैं, L2 निकालना है, L7 तक जाना है। L2 ये मान लेते हैं, L3 ये मान लेते हैं, L4 ये मान लेते हैं, 5 ये मानेंगे, 6 ये मानेंगे, 7 ये मान लेंगे। मतलब L7, L6, L5, L4, L3, L2 और L1 ये है। तो सबसे पहले L1 निकाल लेंगे। L1 हमारा पहले से निकला हुआ है 425 mm। उसके बाद L2 निकालेंगे। L2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वही फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब L बटे A, तो लंब हमारा कितना है यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा बराबर L2 निकाल रहे हैं। तो लंब हमारा ये वाला अगर देखा जाए तो ये हमारा L2 है। ये हमारा L2 होने का मतलब ये है कि जो हमारा लंब है यहाँ पे L बराबर जो लिखा हुआ है, लंब जो है ये L2 है, तो इसको मान लेंगे L2। और उसके बाद tan थीटा का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। tan थीटा का मान जो निकाले हुए हैं वो 0.485। अब एक L2 बराबर हमारा हो जाएगा tan थीटा गुणे A हमारा कितना है ये हम लोग देखते जाएंगे। tan थीटा हमारा है 0.485 गुणे A जो हमारा होगा वो 875 mm में से 140 mm घट जाएगा, तो जितना आएगा वो हमारा यल होगा। क्योंकि अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो इसके साथ साथ यहाँ 875 था तो यहाँ से 140 mm घट जाएगा, 140 mm ये घट जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसकी भी स्पेसिंग कम हो रही है। ये 875 से 140 mm घट गया तो 0.485 हो गया गुणे 875 माइनस 140, 875 माइनस 140, ये हमारा आ गया 735, ये 735 आ गया। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 735 गुणे 0.485, ये हमारा आ गया 356.47। इसको हम 356 mm मान लीजिए। ये हमारा कौन सा आ गया, L2 आ गया। L2 बराबर 356 mm। इसी तरह L3 निकालेंगे। L3 अगर हम लोग निकालते हैं तो अगर देखा जाए L2 बराबर tan थीटा इंटू A है, उसी तरह tan थीटा L3 बराबर tan थीटा इंटू A। अब tan थीटा का मान है 0.485, उसके बाद A का जो मान रहेगा वो रहेगा 735, यहाँ पे आ गया 735 माइनस 140,
क्योंकि यहाँ तक 735 बचा है। उसके बाद जब हम यहाँ जाएंगे तो 140 mm यहाँ से भी घट जाएगा, तो 140 mm घट जाएगा, तो मैंने वही घटा के अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 735 माइनस 140 mm बराबर 595, 595 गुणे 0.485, ये हमारा आ गया 288.57, 288.57 mm, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 288 या 89 mm मान लो, इसको 289 mm मान लेंगे हम लोग, 289 mm आ गया। ये हमारा आ गया L3 का मान। इसी तरह L4 का मान निकालेंगे। L4 का मान निकालने के लिए जो हम लोगों का ये सूत्र है, L2 बराबर tan थीटा इंटू ए, या L बराबर tan थीटा इंटू ए कर सकते हैं। तो L4 बराबर tan थीटा इंटू ए, tan थीटा हमारा 0.485 है, इंटू 735 की 735 माइनस 140, तो 595 आ रहा था, तो 595 में से 140 फिर घटा देंगे, तो जितना आएगा इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब लोगों का एक प्रश्न होगा कि हम लोग जो tan थीटा है, वो tan थीटा भी तो धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि थीटा क्या है, ये जो रेखा हमारी ऐसे ऐसे है, ये हमेशा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हो थीटा का भी मान लोगों का दिमाग में आता होगा कि बदलना चाहिए, लेकिन क्या होगा, थीटा का मान हमारा वही रहेगा, क्योंकि ये कोना हमारा फिक्स है। कोना फिक्स होने का मतलब हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले में छेड़छाड़ कर रहे हैं, और इसके लेंथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, और इसके लेंथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ये लाइन है, ये यहाँ कम होता जा रहा है, वो चलेगा, लेकिन क्या है, ये चीज़ बराबर, ये चीज़ सबके लिए सेम रहेगा। ये जो थीटा कोण है ये हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये वाला घटा रहे हैं और इधर वाला ये घटा रहे हैं। ये थीटा एक ही जगह, इसको समझ लीजिए अंतः कोण बोल सकते हैं। ये त्रिभुज का अंतः कोण है, सिर्फ एक कोण, एक अंतः या एक कोण या एक आंतर कोण, कुछ भी, अभी थीटा ही मानिए, कोण ही बोलिए। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमें कितना आएगा, ये है 595 माइनस 140 इक्वल टू 455 गुणे 0.485, ये हमारा आ गया 220.6, इसको मान लेंगे 221 mm, ये हमारा L4 का आ गया। इसी तरह L5 का निकालेंगे। थीटा हमारा बदलेगा नहीं, tan थीटा हमारा सेम रहेगा, tan थीटा इंटू ए 0.485 इंटू ये आया था 455, 595 माइनस 140 बराबर 455 गुणे 485, ये हमारा 220 mm, 455 आया था, 455 में से 140 फिर घटा देंगे, ये हमारा आया 315 mm, 315 mm आया। अब 315 गुणे 0.485 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 152.77, या इसको लिख सकते हैं 153 mm, ये हमारा निकला L5। इसी तरह L6 निकाल लेता हूँ। L6 का सीधे डायरेक्ट में मान निकाल लेता हूँ, 0.485, उसके बाद 315 में से 140 घट जाएगा, 315 माइनस 140 mm घटा देंगे, तो जितना आएगा उतना कर लेंगे। 175, यहाँ पे 175 कर लिया। अब निकाल लेते हैं, तो 175 गुणे 0.485, ये हमारा हो जाएगा 84 mm, 84.8 आ रहा है, तो हम इसको मानेंगे 85 mm। इसी तरह L7 का निकाल लेंगे। L7 हमारा आएगा 0.485, क्योंकि tan थीटा हमारा यहाँ सूत्र से लिखता हूँ 0.485 इंटू, ये देखा जाए 175 mm में से 140 mm घटा देंगे तो 35 mm आएगा, तो यहाँ पे 35 लिख के इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 0.485 इंटू 35, ये आ गया 16.9। 16.9 होने का मतलब यहाँ पे जो 16.9 आया है, इसको हम 17 mm मान लेंगे, 17 mm। अब हम लोग चलते हैं, इसको जो मैंने निकाला है ये यहाँ पे हर जगह लिख देंगे। यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग है L1, L2, L3, L4, L5, L6, 7 करके यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा पहला कितना आया हुआ है 425 mm, L2 कितना आया 356 mm, यहाँ पे लिख देंगे 356 mm। उसके बाद L3 कितना आया है 289 mm, 289 mm। L4 कितना आया हुआ है 221 mm, 221 mm। L5 कितना आया हुआ है
153 mm हो गया। उसके बाद L6 आया हुआ है 85 mm। उसके बाद L7 आया हुआ है 17 mm। ये हमने हर किसी का जो यल का मान आ रहा था ये निकाल लिया। ये भी पार्ट 3 का देखा जाए तो एक भाग इधर बन रहा है और एक भाग इधर बन रहा है। तो एक भाग इधर बन रहा है और एक भाग इधर बन रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो